पा रहा, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। मैंने क्या पढ़ा दिया, क्या पढ़ रहे हम पढ़ रहे भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन किस प्रकार इसका भौतिक विभाजन करा गया, नाम बता दो। देख लो 6 भागों में बांटा गया। 6 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान से समझना। पिछले वाली क्लास में हमने हिमालय पूर्ण रूप से खत्म कर लिया, और मुझे नहीं लगता कि कभी कोई हिमालय को ना इतनी डिटेल में पढ़ाया जा सके। आपको लिखते लिखते अनुभव हो चुका होगा कि यार इतनी डिटेल में हिमालय को कभी पढ़ाया नहीं जा सकता, इतना एनफ। और मैं डेली का डेली क्वेश्चन दूंगा, आज भी 5 क्वेश्चन दूंगा पूरे। कितने क्वेश्चन, आर यू रेडी? ठीक, तो आज अब तैयार हो। आज मैं समझाने चाहता हूं तुम पूर्वांचल हिमालय। पहले ये बता दो पूरे भारत का जो भौतिक विभाजन है कितने भागों में करा गया, 6 भागों। 6 भागों के नाम काउंट करवा रहा हूं। ऊपर का जो नाम है ना, ऊपर का उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक, ये तो नाम याद होंगे। इधर पश्चिम का मरुस्थल, उत्तरी मैदान, और ये प्रायद्वीप भारत का पठार। आसपास के जो तट है, तट आया समझ, 6100 मीटर लंबी रेखा, जो तटीय रेखा, समझ में आया बात? या कोई दिक्कत? उसके बाद ये आपका जो लास्ट वाला भाग, इसे बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। कोई दिक्कत? ठीक, तो इसे मैं आसान भाषा में कुछ इस प्रकार समझाता हूँ, बोर्ड पर देख लेना। उत्तर का जो पर्वतीय भाग है ना, इस बारे में इस भाग में बटा हुआ जो अब ये पर्वतीय भाग, केवल हम पर्वतीय भाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। केवल हम भारत का पर्वतीय भाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पर्वतीय भाग भी 3 भागों में बांटा गया। वैसे तो पूरे भारत को 6 भागों में बांटा गया, लेकिन जो पर्वतीय भाग है ना, यही 3 भागों में बांटा गया। और ये ना, एक तो ट्रांस हिमालय के जो पार का क्षेत्र जहां इंडस थ्रस्ट पड़ता, उसके बाद का जो क्षेत्र उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर भी 3 श्रेणी आती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस क्लास। ओके, ये पहले हम पढ़ चुके पुराने क्लासों के अंदर। अब हम उसके बाद हमने पढ़ने की कोशिश करी हिमालय के अंदर क्या क्या आने वाला। लेकिन जो हिमालय है ना, उसे भी 3 भागों में बांटा गया, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। पूर्ण रूप से खत्म कर लिया नहीं कर लिया। उसके बाद आज हम समझने की कोशिश करते हैं पूर्वांचल हिमालय, और बहुत जटिल है, समझना बहुत जटिल है। इसमें मैंने आपकी सुविधा के लिए ना बहुत आराम से प्यार के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश की। समझ में आया बात है? इसे जितने पहलू ना सारे के सारे मैंने उठाकर यहाँ रख दिए, और हो सकता है इस डिटेल में कभी ज्यादा समझने का मौका भी नहीं मिले। पेपर में सवाल कैसा आगा मेंस में, हो सकता पूर्वांचल हिमालय पर टिप्पणी ही लिखने को आ जा। समझ में आई बात है? जो पूर्वांचल हिमालय ना, उस पर टिप्पणी लिखने को आ जाए तो कैसे लिखोगे, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा आज। और वहां कौन कौन से राज्य मौजूद है, किस किस की सीमा कहां लगती होगी, कौन कौन सी चीज वहां की फेमस होगी, उससे भी सवाल आते हैं। और खासकर पीढ़ी के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीढ़ी के लिहाज से। और जब तुम स्टडी करोगे ना किसी चीज को, पूर्वोत्तर की कोई घटना पढ़ रहे हो, जैसा एक्ट ईस्ट पॉलिसी पढ़ रहे हो, एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, है नहीं, पूर्व की तरफ देखो नीति हो, ऐसी नीति पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के दौरान ना इस तरह का मैप वहां बना दोगे ना, इतना ही मैप बना दोगे, इतना बना के इतना ही मैप बना दोगे, तुम्हें दूसरों के अपेक्षा ज्यादा नंबर मिलेंगे। यानी आंसर राइटिंग में भी हेल्प करने वाला। भूगोल एक कोई विषय नहीं है, भूगोल सभी विषयों की ना माता, भूगोल नहीं है, भूगोल सभी विषयों को माता नहीं, बाप है सब विषयों का। क्या? क्योंकि जितनी भी घटनाएं घटती है ना, वे कहीं ना कहीं घटती है, और उनकी आपको लोकेशन, स्थानीय सब चीज ना पता हो तो ऐसा माना जाता उसका ना 50% हिस्सा आपके दिमाग से गायब हो चुका। इसलिए लोकेशन में भी बहुत हेल्प करता। समझ में आया बात? या तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, भूगोल के जो कॉन्सेप्ट में तुम्हें सारे बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जोड़ता रहता हूँ, और वो बड़े काम का हो। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत? यहाँ तक मैं उस किताब से थोड़ा बाहर निकल जाता हूँ। समझ में आया? कोई दिक्कत? ए छोकरिया, कहाँ देख रही हो, इधर देखो। तो हेडिंग, तो जो पूर्वांचल हिमालय क्या उत्तर का पर्वतीय भाग का उत्तर का पर्वतीय भाग ही तो हो। पूर्वांचल हिमालय उत्तर का पर्वतीय भाग ही तो उत्तर के पर्वतीय भाग पढ़ रहे हैं हम। कहाँ पर्वतीय भाग? ये सारा पर्वतीय भाग, सारी पहाड़ियां पठारे, यहाँ कुछ नहीं है अब तक। ट्रांस हिमालय हो, पूर्वांचल हो, सब पहाड़े हैं। समझ में आया बात? है सब उबड़ खाबड़ इलाका सही नहीं है। जब हम मैदान की तरफ बढ़ेंगे ना, तब आपको समझाएंगे मैदान के अंदर क्या क्या मौजूद है। थोड़ा ध्यान से लिखिएगा आज। समझ में आया बात? या जरा देखना, हेडिंग हमारी यही बनेगी, पूर्वांचल हिमालय ना, जो पूर्वांचल हिमालय वो कितने राज्यों में फैला हुआ, और मैं तुम्हें ध्यानपूर्वक समझाता हूँ। एक को देखो पूर्वांचल हिमालय कहाँ कहाँ फैला हुआ। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा। तो इसका मतलब पूर्वांचल हिमालय ने 1 2 3 4 5 राज्यों में फैला हुआ। कितने राज्यों में? आप कैसे लिखोगे? पूर्वांचल हिमालय का विस्तार 5 राज्यों में फैला है। आया समझ? उसका विस्तार 5 राज्यों तक है। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मिजोरम, नंबर 5 त्रिपुरा। इतनी बात लिख दोगे क्या? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लिख दोगे इतनी बातें? तो देखो दिखाई भी दे सकता होगा तुम आराम से। देखो मैंने रेड कलर के स्पॉट से बनाए गए ना, रेड कलर के, इसका मतलब ये जहां यहाँ तक हिमालय फैला हुआ। लेकिन ये सवाल, हिमालय तो 3 थे, एक तो महान हिमालय था, एक शिवालिक हिमालय था, एक महान हिमालय था, एक शिवालिक हिमालय था, एक तो महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय था। लेकिन ये जो सवाल है कि जो पूर्वांचल हिमालय, ये कौन से हिमालय का भाग? जी महान हिमालय का भाग है जी।
जी किसका भाग है जी ये? महान हिमालय का। एक लाइन और लिखोगे पूर्वांचल हिमालय के अंदर, क्या लिखोगे? यह महान हिमालय का हिस्सा है, यह महान हिमालय का हिस्सा है। महान हिमालय मतलब वरहद हिमालय, आया समझ में? वरहद का मतलब बड़ा हिमालय, दीर्घ हिमालय जिसे बोलते। कोई बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम है तक? ठीक, तो यह महान हिमालय का हिस्सा है। ठीक, लेकिन देखिएगा इसे ना अलग अलग राज्यों में इस हिमालय को हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। यही हिस्सा नीचे जाकर ना डूब जाता और फिर ऊपर उठ जाता है, ऐसा कुछ नीचे डूब जाता है कुछ ऊपर उठ जाता है, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप के समूह जानते हैं। उसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान, हाँ जब अंक की बिंदु ऊपर लगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो चुका उसका। समझ में आया बात है? चलो ठीक, कुछ दिन बाद रुक जाओ, बस मोदी सरकार को बस धीरे धीरे उत्तर की तरफ पधारने की जरूरत है। सब चीजों का नाम बदलेगी। दौलतपुर का नाम का पता क्या दौलतपुर का नाम दौलतपुर सिंह, ठीक ऐसा नाम है, जल्दी बदलेगी सबका नाम। दौलताबाद को जहाँ जहाँ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि मुस्लिम वर्ग की कैटेगरी के, तो सब जल्दी जल्दी का परिवर्तन धीरे धीरे करेंगे तेजी के साथ। ये मोदी सरकार की बात समझ में आया बात है? बताया तो ये, हाँ हाँ वो क्या कहते हैं उस भारत के अंदर ऐसे ऐसे इंसान बसे हुए, सोचो पूरी दुनिया की सारी खोज भारत में हुई। समझ सब कुछ तो भारत में पैदा हुआ। ऐसे मिला तो क्या था मैं, हाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया में ऐसे विश्वविद्यालय कहीं नहीं आता, 4000 लोग पढ़ रहे थे। ठीक है मैं कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे ऐसे मिले नहीं मिलता, ऐसे ऐसे तो पूरा मुड़ा लगा। ये बात वे भी सोचते हैं जो दूसरे देश के, ये बीमारी हमारे भीतर नहीं है, हर देश के लोगों के भीतर है बीमारी। ऐसा लगा अपना देश महान सबको दिखाई दे। समझ में आया बात है? क्या तुम्हें लगा कि दुनिया की सारी खोज भारत में हुई होगी? समझ आए? थोड़े तार्किक होकर सोचो ना। समझ में आया बात? मैं भारत की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ऐसे महान मूर्ख भी मिलते हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे गधे पैदा हुए भारत के अंदर। सुन लो, बताया तो किसी को भी पता नहीं कि सुन ला क्या है। हाँ नुगाड़ता, इसका नाम दो गुरु द्रोणाचार्य, हाँ वो हाथी की सूंड वाला नुगाड़ा। दुनिया की सारी सर्जरी तो पहले हो चुकी। सर्जरी कैसे हो चुकी है? इतना हिस्सा तो हाथी का लगा दिया और नीचे का लगा दिया। मैंने कहा यार गजब की बात है, इसमें कोई तर्क? किसी ने बताया हकीकत? लो जी देख कहाँ जोड़ा जाएगा, सुनो। मैंने कहा ठीक, गुरु द्रोणाचार्य का मैंने कहा जो गुरु द्रोणाचार्य है इनका नाम ना पक्का 100% ड्रोन की खोज भारत में ही होगी। द्रोणाचार्य का ड्रोनचार्य ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ कर ना सब कुछ भारत में जोड़ देंगे लाग। ऐसे ऐसे महान लोग हो दुनिया में यार, क्या करें इनका बताओ। ठीक, मैं सोचा भैया भारत ये दुनिया की जो मूर्खों की नगरी है या भैया भारत में घुस गया ओके तो इनके नहीं अलग कॉलोनी बसानी चाहिए थी। 3 जून माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान तो बनाई है, एक और बना देते मूर्खों की नगरी। चलो देख लो, कोई बात नहीं, समझ लो। तो ये बताओ जो पूर्वांचल हिमालय वो महान हिमालय का भाग, ये सुनो आप बोल लोगे ये जो पूर्वांचल हिमालय ने ये महान हिमालय का ही भाग। समझ में आ बात है? लेकिन देखिएगा इसे ना अलग अलग राज्य के अंदर ना जितने भी पूर्वांचल के पूर्वोत्तर के राज्य उसके अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम से जानते हैं। आप इसे सेपरेटेड होकर बैठो, समझ में आ बात है? नहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो जा इस तरह। इधर देख लो, इधर देख लो, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? उसके बाद जैसे ही हमें इसमें जाओगे तुम अरुणाचल प्रदेश में ना महान हिमालय को ही, अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय को याद कराना मेरे साथ, पटकाई बूम, चकलक बूम बूम नहीं, पटकाई बूम। याद नहीं करोगे तो मारूंगा, याद रखना। देखो रेड कलर का जो स्पोर्ट्स बनाएगा लाइन से बनाएगा ये महान हिमालय का भाग, महान हिमालय को देखो रेड कलर से बनाएगा मेरे द्वारा, पटकाई बूम। तो महान हिमालय का जो हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है उसको पटकाई बूम कहते हैं। उसकी एक शाखा आगे की ओर बढ़ती है जिसे नागा पहाड़ियां कहते हैं। नागा पहाड़ियों का नाम नागा जनजाति के नाम पर रखा गया है, क्योंकि जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ रखे जाते हैं, पहाड़ों के नाम, क्योंकि मैंने उनका संरक्षण करते हैं, उनका बचावा करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। उसके बाद जैसे नीचे आइएगा जिसे हम बोलते हैं लेमाटोल की पहाड़ियां या मणिपुर की पहाड़ियां। मणिपुर की पहाड़ियां कह दो या लेमाटोल की पहाड़ियां कह दो। लेमाटोल की पहाड़ियां, ऊपर पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां या लेमाटोल की पहाड़ियां या नीचे जाओ इसका देख, मिजोरम दिख रहा है, इसका नाम है मिजो पहाड़ियां या लुसाई पहाड़ियां। जनजातियों के नाम पर रखा गया, लुसाई जनजाति रहती है। आया समझ? बहुत छोटे छोटे कद काठी के लोग होते हैं। समझ में आया बात? या पहाड़ पे चढ़ने में बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं। चलो ये बताओ बात समझ में आई? ऊपर से एक का नाम याद करवा रहा हूँ तुम्हें, पटकाई बूम, नागा पहाड़िया, लेमाटोल की पहाड़िया,
या मणिपुर की पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, आया समझ में, त्रिपुरा की पहाड़ियां, बात समझ आई। आओ आराम आराम से, राज्य के नाम पे रखा गया यार। अरुणाचल प्रदेश में बताओ क्या नाम था, बताओ उसमें नागालैंड, उसमें बताओ उसमें मणिपुर में लैमाटोल की पहाड़ियां, या मणिपुर की पहाड़ियां, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक। उसके बाद मिजोरम की पहाड़ियां, उसके बाद मिजोरम की पहाड़ियां, त्रिपुरा की पहाड़ियां, इनका मिजो पहाड़ियां का दूसरा नाम है लुसाई की पहाड़ियां, गुसाई नहीं लुसाई की। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहां तक? इतना ही नहीं, ध्यान तो सुनना। एक पढ़ाया था तुम शिवालिक हिमालय, बाद में जाकर खत्म हो जाता है। इसका कुछ भाग ना अरुणाचल प्रदेश से पढ़ता और उसके नाम भी दिखाए थे मैंने पिछले वाली वीडियो के, तुम पढ़ा था। डाफला, मिरी, अभोर, मिस्मी, डाफला, मिरी, अभोर, मिस्मी, ये ना शिवालिक हिमालय का भाग पढ़ाया था तुम्हें, पक्की बात है ना, श्योर हो आप? ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चों के यहाँ तक? दोबारा नाम लिखे, क्यों रीजन बता दोगे क्या क्या नाम है? डाफला, बिल्कुल तवांग जिले के पास पड़ा, अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला बिल्कुल यहाँ भूटान है बीच में, यहाँ सिक्किम, समझ में आया बात है? सिक्किम यहाँ गाँव को टोक पड़ा, बिल्कुल समझ में आया बात है? यहाँ पड़ा डिब्रूगढ़, यहाँ तक गया एयरपोर्ट, यहाँ एयरपोर्ट पड़ा, पीछे देखो मैप पर देखो डिब्रूगढ़ दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट, एरोप्लेन का चिन्ह बनना होगा, है कहीं को डिब्रूगढ़ है। नीचे दिसपुर देखो, दिसपुर के आसपास कोई नीचे असम में होगा दिसपुर है, हाँ गोलाघाट, उसके आसपास देखिए हाँ वही होगा दीमापुर, हाँ दीमापुर दिसपुरी बोलते हैं, समझ में आया बात है? यहाँ तक गया हुआ हमें, नीचे इम्फॉल पड़ता होगा, नीचे देखो इम्फॉल है, एयरपोर्ट है, हाँ देख लो, यहीं तक गया होगा, है ना? ठीक, तो यहाँ तक लाता, तो यहाँ जा भी एक तेजपुर पड़ता, तेजपुर वाले के बीच में, असम के अंदर तेजपुर पड़ता, तेजपुर एयरपोर्ट देख आसपास है गई तेजपुर, असम के अंदर तेजपुर पड़ता होगा, अरुणाचल प्रदेश के पास होगा, है ना एयरपोर्ट? देखा, भारत की जितने भी एयरपोर्ट है सबके नाम बताता हूँ तुमको। हाँ, अधिकांश वो अभी वो चलता नहीं, अभी नेट पर सर्च कर देना, बंद पड़ा हुआ अभी। हाँ आ जाओ इधर आ जाओ। यहाँ टैक्सी वाले के साथ लड़ाई बजी थी मेरी, टैक्सी वाले के साथ लड़ाई बजी थी, उससे पहले पैसे पे कर रखे थे, दोबारा फिर पैसे मांगना, क्यों कह रहे हैं तो आपको मारूंगा। ठीक, मैं उतरा बाहर, बस फिर तुम्हें बता, मैं रौद्र रूप धारण कर लिया मैंने एकदम, वही चला जाओ, बात ना करो। है क्या है भारत के अंदर, तुम तो वैसे ये पढ़ने की चीज़ है क्या? ये तो वैसे ही वहाँ जाकर पता लगेगा। यहाँ पटकाई घूम पहाड़ी, इसके साइड में चलोगे यहाँ की बिथु बिंदु पाए जा, की बिथु बिंदु समझ लो, ये देखो अरुणाचल प्रदेश है, पूरे भारत का ना सबसे पूर्वी बिंदु यही है। नाम है, एक गाँव पड़ा यहाँ वलांगू, मैंने सब सिर्फ बाहर तक देखा, मुझे कभी यहाँ इसके अंदर जाने का मौका नहीं मिला, इस गाँव तक गया हुआ मैं। वलांगू की बिथु बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यही है, पूरे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यही है। जैसे पूरे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कहाँ सी, जो अंडमान निकोबार है ना, उसके सबसे नीचे का हिस्सा पड़ा इंद्राकोल। अरे आपको ऊपर इंदिरा पॉइंट पड़ता, नीचे ऊपर इंद्राकोल, नीचे इंदिरा पॉइंट पड़ा, इंदिरा पॉइंट कह रहा हूँ मैं, अरे इंदिरा पॉइंट नीचे, इंद्राकोल ऊपर है। कुछ तो जानकारी है, ये ऐसी बात नहीं है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हे चुप जाओ, कर्म नहीं टूटना चाहिए। लिखोगे देखो क्या कैसे कैसे लिखोगे, मुझे डर है इस बात का, कभी पूछना ले इस तरह सवाल, पूर्वांचल की पहाड़ियों पर सवाल ना पूछ लो, तो आप ऐसे लिखोगे पूर्वांचल की पहाड़ियां हिमालय का ही, महान हिमालय का ही एक भाग है, क्योंकि नामचा बरवा चोटी के बाद इसमें मोड़ पड़ जाता है और इसकी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। इन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे नागालैंड में इन्हें नागा पहाड़ियां, तथा अरुणाचल प्रदेश से पटगई बूम की पहाड़ियां, तथा मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, तथा त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियां कहते हैं। इसकी एक शाखा आगे की ओर निकल जाती है, कुछ हिस्सा पानी में डूब जाता है, एक शाखा आगे की ओर निकल जाती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, जहां भारत का ही राजनीतिक अधिकार है। क्यों नहीं लिखोगे? बढ़िया लिखोगे।
ऐसे तो लिखा जाता, क्योंकि पहले एक बार समझ डेवलप हो जानी चाहिए। जब तक समझ डेवलप नहीं होगी ना तो तब तक तुम्हारा पेन नहीं चल सकता। अगर एक बार सब्जेक्ट की गहराई से समझ हो चुकी तो तुम्हारा पेन चलने वाला भी और दौड़ने वाला भी और दूसरों को ज्ञान बांटने वाले बन जाओगे, बाबा टाइप के बन जाओगे। आज समझ, वही वही वाला बाबा टाइप का, हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहे काटता है, इतना तुम्हारे कुत्ते ने काट लिया। आज समझो। इधर देख लो, इधर देखो, बात समझ में आई? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? यही काम करूँ मैं बैठ वो तो सामना बीच में मैं एडिट करता रहूँ ना, तो बीच बीच में तो आ जाओ, तो एक आधी वीडियो डाल दो काट कर। कौन सी? एक ही बात बताओ, सुन नहीं है कोई दिक्कत? है कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, और क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? सुनो, और क्या लिखोगे? अब यहाँ ना थोड़ी थोड़ी विशेषता लिखोगे। थोड़ी थोड़ी विशेषता क्या लिखोगे? अरुणाचल प्रदेश में ना, देखो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु पाए जा, पूरे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम याद रखो, किबिथु। किबिथु। क्या कह रही है तू? नहीं, किबिथु। क्या कह रही है तू? नहीं, किबिथु। नाम देख लो, वलांगू, वलांगू, किबिथु। ये हिस्सा यहाँ लेकर विवाद है। ये तवांग, देख जिला दिख रहा होगा उसमें, तवांग दिख रहा है। मैप लेके आ रहा तुम घर तो यार, है तवांग आसपास। अरुणाचल प्रदेश में सबसे, भूटान के पास, भूटान के है तवांग। यही विवाद है। इस पूरे इलाके पर ना चाइना अपना कब्जा बताता। देखो ऊपर 28 डिग्री अक्षांश गुजर रही होगी, 28 डिग्री अक्षांश उसके पास से भी गुजर रही। इस तो ऊपर का नुगारा से जितना भी एरिया है इस नीचे आ रहा, 28 से नीचे नुगारा सारा टोटल मेरा है। उसको ऊपर का भी जो अरुणाचल प्रदेश का चाह रहा, भूटान नहीं कह रहा, चीन वाले कह रहे हैं। और उसमें देखो अरुणाचल प्रदेश का कितना हिस्सा आ रहा है। हाँ तो देख ले करो खुद, मुझे सब पता, तो अपना देख ले करो। तुम कह रहा मैप लेकर आओ घर से, अगर ज़्यादा मैप लेकर आओगे ना फिर मुझे छोटे छोटे सवाल पूछोगे तो वहाँ छोटी छोटी विशेषता बता दूंगा, क्योंकि मैं सब जगह घुमा रहा हूँ। मैं कार से भी घुमा हुआ वहाँ से, तुम तो ऐसे ही घूमे में, तो मैं कार था। जी हाँ, मेरी माँ यहीं से घुमा हुआ कार से। अरे वहाँ एयरपोर्ट पे उतरे, एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ कार मिलती है, बाइक भी मिलती है। अरे बेवकूफ कहीं की। नहीं बता तो रहा, एक बार पठानकोट क्या घूम ली, सोच रही दही घूम ली, लेकिन मैंने सतलज नदी देखी। चलो ये बताओ, वही वाली बात होगी। बता कौन सी वाली बात हो, पहले सुन लो। एक आदमी बकरी खरीद के लेके जा रहा था, 40,000 की बकरी लेकर आया था। कितने की? सब लोग एक साथ साथ बैठे सुन रहा था, कोई कहानी में नहीं, दिव्य करती ने सुना रहा था, मास्टर दिव्य करती ने सुनी कहानी। बकरी लेकर आ रहा था वो, जब बकरी लेकर आ रहा था ना, उसके पीछे आया एक बछड़ा। बछड़ा नहीं, 10-12 लोगों ने सोचा से बेवकूफ़ बनाते हैं। पीछे तो लोग आए तो पता क्या कहने लगे, अरे इस बछड़े को खाने जा रहे हो? उसको पता बकरी है, बकरी तो पागल होगा, बहुत अच्छा बछड़ा है यार ये तो, ऐसे समझ में। लेकिन इसका कोई मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उसका दिमाग खराब है, अरे बकरी है। बोल लो अपना भी डाउट होना स्टार्ट होगा। एक हो रहा है 10 ने प्लान बना रखा था, इससे बकरी लेनी। दूसरा है, सुन लो, दूसरा है, पता क्या बोल रहा, इतना अच्छा बकरा कहाँ लेके जा रहा, मतलब इतना अच्छी बछड़ा कहाँ लेके जा रहा। उसका दिमाग घूम गया, यूँ कह रहा सबको बछड़ा क्यों दिखा जा, रास्ते के बीच में बैठेगा वो, 4-5 मिनट का मिल जाता। घर ले जाऊंगा तो बीबी मारेगी, घर लेके जाऊंगा तो बीबी मारेगी। कहा था बकरी लेके जा रहा बछड़ा, सुनो चल खरीद लो। 40,000 की लेकर आया तो 20,000 में बेचनी पड़ी उसे, कि 10 जनों ने बहस कर दिया क्या क्या कर, बछड़ा 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 बछड़ा, दिमाग में सेट हो चुका उसके, बछड़ा ही है। उसे ले लिया, 20,000 का घाटा हुआ, आराम से शांति साथ पहुंचे घर। आया समझ में? इसका क्या मतलब होगा, जो आसपास तुम्हें दिखाया जाए ना उस चीज़ के तुम अभ्यस्त हो जाते हैं और उसे तुम मान लेते हैं। आया समझ में? तो तुम्हारे अंदर का जो तर्कवाद है ना वो मर जाता। ठीक, तो कहते हैं कभी भी ना, अब जो मूल्यांकन करते हो तो मूल्यांकन ना स्वयं करना सीखो, समझ में आएगा? तो स्वयं के जज बनो। कितनी बार समझाया तुम्हें? चलो ये बताओ, पूर्वांचल हिमालय पे लिख लोगे क्या? इतना लिख लोगे? इतना लिखने के बाद जरा जाओ पटगाई बूम, इससे थोड़ा नीचे जा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कोहिमा यहाँ दक्षिण में पड़ा, कोहिमा यहाँ दक्षिण में पड़ा, कोहिमा नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अब मैंने कोहिमा ही क्यों लिखा,
मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ तुम, ये जमाने चले गए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबित हुए, टिक लगा के बढ़ गए, ये चुप चुप कर बेवफाई वाले दिन चले गए। अब तो आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। कैसे दगा करता है, देखो कैसे दगा करता है। ए इधर देख, पता कैसे दगा करता है? ऐसा पूछता है, पूरे पूर्वोत्तर की, पूरे भारत की सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी? तो वह कोहिमा ही है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ना। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी वह ईटानगर, और ईटानगर यहाँ पड़ा, इस तो ये तो यहाँ पड़ा, ईटानगर यहाँ को पड़ेगा, यानी इससे पहले पड़ेगा बीच में। तुम चाहे तो पीछे मैप टंगा हुआ उसमें देख सकते हो, मैप में देख लो, चाहे ओरिजिनल मैप में देख लो, इसमें देख लो, इस वाले में दिखा दे रहा होगा, दिखा दे रहा तुम बड़े वाले मैप में देख सकते हो, समझ में आ बात है। इसलिए सब बच्चों को ये पता, ये सवाल ना कई बार कई परीक्षाओं में पूछ लिया, ये सवाल कई बार कई परीक्षाओं में पूछ लिया कि पूरे भारत की ना सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी? तो बच्चे सोचा सबसे पूर्व में यही है, कि बिंदु को सोचेंगे तो इधर ही होगी। ईटानगर उन्होंने दर्शन नहीं करा आज तक। ईटानगर एयरपोर्ट भी होगा, देख लो, ईटानगर एयरपोर्ट है जहाज सा बना हुआ, जहाज सा। हाँ देखो, ईटानगर यहाँ तक भी गया हुआ। इसके बाद इसमें एक एयरपोर्ट होगा और कोई एयरपोर्ट नहीं होगा, ये भी देख लो, इसमें केवल एक एयरपोर्ट होगा, एक ही एयरपोर्ट होगा पूरे राज्य में, और नहीं है। असम में 3 एयरपोर्ट होंगे, 3 देखो, असम में 3 है, 3 बल्कि एक 4 भी, एक चौथा वाला बंद हो चुका वो, 2 बंद पड़े, 6 हो चुके। हाँ चलो छोड़ दो, आ जाओ। लेकिन एक है ना जो लास्ट में पड़ा हुआ वो नागालैंड में काउंट हो, जो लास्ट में पड़ा हुआ ना, जो दीमापुर के पास हो वो नागालैंड में काउंट हो, नीचे वो दीमापुर में काउंट हो। चलो जाओ। जब मेरे साथ घूमने जाओगे ना तब दिखा दो, इधर देख लो, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ देख लो। नहीं हकीकत में जाओगे घूमने, सच में ही मैं तुम्हें घुमा कर ले जाऊंगा, पक्की बात है, 100%। हाँ ईटानगर नहीं, सारे पूरे पूर्वोत्तर के सारे राज्यों में घुमा दूंगा तुम्हें, अभी तो तुम्हें घुमाई तो रहा हूँ यहाँ, आ जाओ। तो अरुणाचल प्रदेश हुआ, थोड़ा नीचे आ जाओ, पता लगे मैंने यहाँ कोहिमा ही क्यों लिखा, बता तुम। चलो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी यहाँ, मणिपुर की राजधानी बता दो, अभी चिल्ला चिल्ला के बताते, समझ में आया बात? मणिपुर की राजधानी इम्फॉल, बड़ा सुंदर नगर, कभी जाने का मौका मिला ना, मार्केट है यही सी, ईमा मार्केट यही सी, समझ में आया बात? यार ये मिजोरम, सुन लो, मणिपुर की, ये मणिपुर के अंदर लेमाटोल की पहाड़ियां पड़ती हैं। अब बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इधर देख लो। जो मणिपुर की पहाड़ियां ने, मणिपुर की पहाड़ियां, यही मणिपुर की पहाड़ियों पर ना लोकटक झील पड़ती है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील याद रखना, लोकटक झील। इस लोकटक झील के अंदर की खास बात यह, इस पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क, जी हाँ, पूरे भारत में कहीं भी तैरता हुआ नेशनल पार्क नहीं है, राष्ट्रीय पार्क जिसे कहते हैं। उसका नाम बताने जा रहा हूं, उसका नाम है केबुल लेमझो राष्ट्रीय पार्क, केबुल लेमझो राष्ट्रीय पार्क। यूपीएससी हर साल प्री के पेपर में एक नेशनल पार्क के बारे में जरूर पूछा, आज समझ में पूछा कहां से पढ़ा, केबुल लेमझो राष्ट्रीय पार्क पूछ लगा, केबुल लेमझो राष्ट्रीय पार्क एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पूरे भारत में, केवल केबुल लेमझो राष्ट्रीय पार्क, जो मणिपुर के अंदर पड़ता है। लैमटोक नहीं, लोकटक झील, लोकटक, लोक और तक भी लिखा हुआ, लोक तक तक तक, टैनी है, तक भी लिखा हुआ कुछ किताबों में, तो लोकटक झील, लोकटक झील याद रखी, लोकटक टक टक, लोकटक आया समझ में? केबुल लेमझो राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। पूरे भारत के अंदर 100-150 नेशनल पार्क, 100 के आसपास, 121 के 100 के आसपास नेशनल पार्क, 100 तो मैंने याद कर रखे थे, सब रट रखे थे एक एक राज्य में, समझ में आया बात? जब दिल पाने बने, जब तू पेपर देने जागी, पेपर देने के बाद ना 1 साल धक्का लग जाएगा तुझे, अगली बार खुद ही रटेगी, बैठ ये पेपर मार सके, ये भी आ सके, ये भी आ सके। केबुल लेमझो राष्ट्रीय पार्क, केबुल लेमझो राष्ट्रीय पार्क एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, पूरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बता दो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पूरे एशिया का है वो, पूरे एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ? सच में
कितने जिलों में फैला हुआ हो? नैनीताल में गए थे तब देखा था। कितने जिलों में फैला हुआ? 3। कौन कौन से? चलो इधर देख लो, कोई बात नहीं, इधर देख लो। इतनी बात सुनो, देखो यहाँ ना मिजोरम के अंदर, मिजोरम के अंदर ही, मिजोरम की जो सबसे ऊंची चोटी, जो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है ब्लू पहाड़ी। तो मुझे भी ऐसा लगा, अगर कभी कभी ना इसे भी लेकर सवाल पूछा हुआ कि ब्लू पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो ये मिजोरम के अंदर ही पड़ती है। समझ में आया बात? यहाँ जो खनिज संसाधन है ना, उनकी दृष्टि से इतने संवेदनशील नहीं है, कोई ज्यादा खनिज संसाधन यहाँ से निकलते नहीं। समझ में आया बात? तो जो खनिज संसाधन है इतनी अधिक मात्रा में यहाँ से निकलते नहीं। यहाँ डिब्रूगढ़ पर है ना, असम के अंदर, यहाँ पेट्रोल के बड़े बड़े भंडार पाए गए चांस है यहाँ से, आया समझ में। लेकिन हमारे पास मशीन नहीं है जिससे तुम खुदाई करके निकाल सकते हो पेट्रोलियम के, डीजल के, समझ में आया बात? कच्चे तेल के भंडार यहाँ पाए गए असम के अंदर। असम का जो डिब्रूगढ़ है, ऐसा माना जाता है ये प्राचीन चट्टानों का बना हुआ, प्राचीन जो आंतरिक चट्टाने हैं ना, अग्नि चट्टाने, उनका बना हुआ। और इन चट्टानों की क्या हो रहा, इन चट्टानों की जो उत्पत्ति काफी कई साल पहले हुई होगी, ऐसा मानना। इसलिए यहाँ जो तेल है ना, उनके भंडार हो सकते हैं, ऐसा माना गया। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है, काम चल रहा। समझ में आया बात? कार्य प्रगति पर। समझ में आया? इतना मुझे बता दो, इतना बात समझ में आया नहीं आया? तो पूर्वांचल के बारे में, पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में अगर कभी भी अगर नोट्स लिखने को आता हो, टिप्पणी लिखने को आता है, पीसीएस में आती है, देखो समझ आए तो लिख दोगे, नहीं लिख दोगे? क्या लिखोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे? अब मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, तुम समझ में आया बात है? पूर्वांचल की ऐसे लिखो, इसे देखो, इस डायग्राम को देखो। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ उत्तर के पर्वत के भाग के अंतर्गत आती है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ उत्तर के पर्वत भाग के अंतर्गत आती है। यह महान हिमालय का ही एक भाग है, जिसमें नामचा बरवा चोटी के बाद मोड़ पड़ गया है, जो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में से पटकाई बूम, तथा नागालैंड में से नागा पहाड़ियाँ, तथा मणिपुर में लेमाटोल की पहाड़ियाँ, तथा मणिपुर की पहाड़ियाँ, तथा मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, तिरुवरुआ में तिरुपति की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। इसका एक हिस्सा आगे जाके पानी में डूब जाता है तथा एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, जिस पर भारत का राजनीतिक अधिकार है। समझ में आया बात? लिख दोगे? कम से कम 40-50 लाइनें आराम से हो चुकी है। 40-50 जो वर्ड है हो चुके आराम से, 4-5 लाइनें आराम से समेट ले जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख भी लोगे? नहीं तो ज़्यादा नहीं लिखना होता, कम ही लिखना होता। समझ में आया बात? उसके बाद जाओगे, यहाँ लिखोगे, इतना तो लिख दोगे, इतना नोट्स लिखने के बाद, तो 40-50 नोट्स लिखने के बाद और क्या लिखोगे? और इसके अंदर जाओगे कि हाँ यहाँ ना इसमें लिखोगे इनकी सीमा, यहाँ इसका नाम बताओ मुझे, क्या है इसका नाम? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या है? कोहिमा। उसके बाद क्या है नाम इसका? तो यहाँ देखो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। तो जो मणिपुर की ना, मणिपुर की पहले एक चीज हो रहा है, सुन लो। जो नागा पहाड़ियाँ ना, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट सारामती। माउंट सारामती आया समझ? इसमें प्राकृतिक मैप पर दिखाई देगा। समझ में आई बात? इस वाले मैप राजनीतिक मैप पर दिखाई देने का माउंट सारामती। तो माउंट सारामती अगर दिखाई दे तो दिख रहा किसी को? मैप में देख लेना चाहिए, इसलिए कहता हूँ ऑक्सफोर्ड का मैप साथ में रखा करो। है माउंट सारामती है। तो यह ना माउंट सारामती, इसकी ना पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी नागालैंड में पड़ती है। याद रहेगी बात है? पूर्वांचल की जो पहाड़ी है ना, उनमें जो सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम माउंट सारामती, इसलिए मैंने इसका नाम बताया माउंट सारामती। कहाँ पड़ती है वह? नागालैंड में। समझ में आया बात? कोई प्रॉब्लम है तक? ठीक, ऐसे ही लिखोगे आप। पूर्वांचल की जो सबसे ऊंची, पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है, जो एमटी का मतलब माउंट है, माउंट सारामती है, जो नागालैंड में नागा पहाड़ियों पर पड़ती है। समझ में आया बात? ठीक, ऊंचाई याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। कितनी बताई? 38-26 याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जय राम जी की कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अरे लिख लोगे? कोई प्रॉब्लम? अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊं? ठीक, अब मैं थोड़ा इधर जा रहा हूँ और सिर्फ शिलोंग के पठार के बारे में बताने जा रहा हूँ, कहाँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा हो। समझ में आया बात? वो कौन सा भाग, यही क्यों हो, क्या कारण है, सब जानेंगे अच्छे तरीके से। वर्षा यही क्यों सबसे ज़्यादा हो रही? ये तो पता सबको कि चेरापूंजी मानतीरंग के अंदर भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान 1100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो यहाँ से। मुझे तो सारे फैक्ट पता किस तरह याद रहा? इसे सारे फैक्ट ऑप्शनल में पढ़ रखे हैं ना सब। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, तुम्हें नहीं याद रखने सारे फैक्ट, ये तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना। समझ में आई बात? ज्ञाता बनोगे ना तो ये दाढ़ी के बाल है ना मेरी तरह, तुम्हें सिर के बाल धोले हो जाएंगे, मैं तो दाढ़ी के बाल धोले हो नहीं। सुन लो, इतनी बात बताओ कि जो सुनो, तो इस सबको तो यही पता कि शिलोंग का जो पठार है, शिलोंग का पठार, इसमें जो खासी पहाड़ियां, उनमें जो चेरापूंजी और मानसीरम, वही 1100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो। पूरी दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यही है। समझ में आया बात? सबसे ज्यादा वर्षा यही होती रहती है। नाम है मेघालय, ये भी भारत का ही राज्य है, मेघालय। समझ में आया बात?
तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आया कहां से? तुम्हें जानकर हैरानी होगी, ये कोई पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हो ना, या पूर्वांचल की पहाड़ियां, कोई महान हिमालय का भाग नहीं है। हेलो, ये वाला भाग ना कभी भी, हेलो इधर, ये वाला भाग ना कभी भी, क्या हुआ, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग यहां तक है पूर्वांचल हिमालय, लेकिन ये भाग ना, हेलो इधर, ये वाला भाग ना, ये वाला भाग जिसे हम शिलोंग का पठार कहते हैं, शिलोंग का पठार, शायद समझ में, शिलोंग। तो ये ना जो मेघालय है, ये मेघालय वाला भाग, ये टूट के इधर से आया, यानी प्रायद्वीप जो भारत का पठार, प्राचीन भारत का जो ओरिजिनल भारत, ऐसा समझिए, तो सब डुप्लीकेट भारत। कैसा भारत? समझ गए तुम? समझ में आए बात? 33 जो भूसन्नति थी, उसके 33 की उत्पत्ति हुई। 33 भूसन्नति, इसकी उत्पत्ति उसके तहत हुई। जो बीच में पड़ा था, बल लगाया, ऐसा उठ गया ऊपर। समझ में आए बात है? लेकिन पता, बल भी तो इधर ही लगा सबसे ज्यादा। ठीक, अभी बल लगी रहा, ये भाग और भी संकीर्ण होता चला जा रहा। आज भी संपीड़न बल के कारण ये भाग जबरदस्त मात्रा में बल लग रहा था। लेकिन देखिएगा, पता क्या हुआ, बीच में यहाँ से ये वाला भाग टूट कर इधर से इधर चला गया। यानी ये वाला भाग जो टूट कर इधर से इधर चला गया, ये ना कभी राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा हुआ था। राजमहल की, यहाँ राजमहल की पहाड़ियां पड़ती है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। आए समझ, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक यहाँ तक फैली हुई है राजमहल की पहाड़ियां। और ये राजमहल की जो पहाड़ियां ना, उसमें से टूट कर ये शिलोंग का पठार ऐसे चला गया, और बीच में धसक हो चुकी, भ्रंश पड़ चुके, गैप आ चुका बीच में। इस गैप को हम मालदा गैप के नाम से जानते हैं। जो में बांग्लादेश दिखाई दे रहा है ना, वो बांग्लादेश नहीं है, उसे मालदा गैप कहते हैं। मालदा गैप, मालती गैप नहीं, मालदा गैप, याद रहेगी। इसे ना दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे बोलते राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप, नाम याद करो, राजमहल मालदा गैप। पता लग गया ना क्या हुआ? ये वाला भाग जैसे दो हिस्से थे, ऐसे थे दो हिस्से, ऐसा ये धीरे 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 कुछ तो इधर तो बल तो लग रहा था, क्योंकि इधर इंडियन प्लेट बल लगा रही थी ऐसा करके। तो ये वाला भाग नहीं, ये वाला भाग पीछे छूट चुका है, ये वाला भाग, और बीच में धसक आ चुकी और धस चुका है वाला भाग। फिर बता क्या हुआ, इधर तो गंगा नदी आई, यहाँ उत्तरकाशी से ना गोमुख ग्लेशियर से गंगा नदी आई और यहाँ चली आई गंगा। समझ में आई बात है? तो गंगा आ गई तो ऊपर तो पहाड़ पर्वत मिट्टी निक्षेप निकाल कर लेकर आती है। इस भाग को उन्होंने पूरी तरह प्लेन बना दिया, भर दिया इस वाले भाग को उसने। इधर तक यहाँ चेमायुंग ग्लेशियर के पास, चेमायुंग के पास है ना, चेमायुंग ग्लेशियर पड़ो, उसके पास तक। समझ में आई बात? एक नदी आती है सांगपो नदी, जिसे भारत के अंदर सांगपो कहते हैं, तिब्बत के अंदर सांगपो, भारत में कहते हैं उसे पता क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। आज समझ में, यहाँ को आती है दिहंग गार्ज बगु, दिहंग गार्ज। गार्ज क्या हो, जो गहरी घाटी हो ना, उसे काट देती है। ये गहरी घाटी होती है, उसे गार्ज बोलते हैं। इस तरह की जो घाटी हो उसे दिहंग गार्ज बोलते हैं। ऐसा ऐसा काट कर अपनी नदी घाटी को गहरा करती रहती है, जब तक समुद्र तल को प्राप्त नहीं कर लेती। ऐसे यहाँ तक सांगपो नदी आती है दिहंग गार्ज को होते हुए, और ऐसा नहीं, हाँ इसमें अपना जल गिराती है। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो आती है कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से आती है? गंगोत्री ग्लेशियर तक। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ से पड़ता? उत्तरकाशी में। ऐसे समझ में, उत्तरकाशी में पड़ता। और यहाँ तो गंगा नदी आती है, जिसे हम यहाँ पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। पद्मा, हम तो कहते हैं गंगा, वे कहते हैं पद्मा ही पद्मा। ठीक, उधर से कौन सी नदी बता सकते हैं? ब्रह्मपुत्र वाले इसे कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र कौन सी नदी के नाम जानते हैं? बांग्लादेश वाले जमुना के नाम से। तो गंगा जमुना का संगम हो यहाँ से। मैंने पहले भी कई बार बताया, तो यहाँ गंगा जमुना मिलती है। समझ में आया बात है? हाँ, गंगा जमुना सरस्वती, पहले इधर भगवती सरस्वती, इधर सरस्वती धीरे धीरे जहाँ राजस्थान है ना, वो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी। समझ में आया? सरस्वती के साक्ष्य आज भी मिलते हैं। नदी के नाम है गंगा जमुना सरस्वती। हाँ, गान थोड़ी हमें नादानी है, थोड़ी है हैरानी, इस तरह करके कोई गाना नहीं। हाँ वैसे, हाँ क्या दिक्कत है? ये दो बहनें थी। अब बाद में जाके इनका मायके एक ही बांग्लादेश। ऐसा ये तीसरी बहन थी इनकी सरस्वती, उसका मायके अलग था, ऐसा बताते हैं लोग, कहानी इनकी। ये 2-3 बहनें थी हैं, उनके नाम पर रखा गया गंगा जमुना सरस्वती। कहानी पढ़ना कभी, गूगल पर डाल, मौका मिले तो। समझ में आया? भूगोल इतना पढ़ लिया ना, मतलब और कुछ क्वेश्चन तो मिला नहीं, सोचा इनका नाम ही में घुस जाओ जाएगा। एक डिपार्टमेंट, समझ में आया बात? है भारत का डिपार्टमेंट, एक भारत का वैश्विक स्तर पर डिपार्टमेंट, वो नदियों का नाम रखता। जैसे मैं चक्रवात पढ़ो ना, तो चक्रवात के नाम किस तरह रखे जा। समझ में आया बात है? पहाड़ है ना, तो भारत में पहाड़ियों के नाम रखे जा। हमने रखा है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ऐसे ऐसे नाम नहीं रखे हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी कौन रख रहा है? भारत का डिपार्टमेंट है वो रखता। ठीक, एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक भारत के अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो रखता है ऐसे नाम मिलकर।
ठीक। तो ये नाम नहीं मिलेगा ना, कुछ जो भारत की संस्थाएं ना वे मिलकर तय करती है, उनके जो भूगर्भ शास्त्री है वे मिलकर तय करते हैं इसका नाम किसके नाम पर रखा जाता है। अधिकांश जो पहाड़ पर्वत पठार और रोड के नाम है ना, ये सब तय करता कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी ने खासकर उनके नाम पर रखे जाने चाहिए जिनका देश के अंदर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा। ठीक, जिनका कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। जैसे कल मान लो कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाती है, मान लेते हैं, तो मेरा मानना कि मेरा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा, तो मेरे नाम से कोई इन्होंने मंदिर तो बनवाया नहीं, मंदिर नहीं बनवाया, नहीं बनाया, मेरे नाम से लाइब्रेरी खुलवा दी, सोनू सिंह लाइब्रेरी। अच्छा, सोनू सिंह लाइब्रेरी क्या था, उसका इतिहास क्या था, तो बस लाइब्रेरी का नाम है, पीछे इतिहास दोबारा जैसे भाई मेरे भी लेख प्राप्त हो गए वहाँ से, समझ में मैं मर जाऊँगा। अच्छा, इस तरह कई साल पहले एक मास्टर था बेचारा, वो पढ़ाता रहता था, ये इसके भी लेख मेरे यहाँ था। ठीक, दिमाग में आई बात क्या, गंगा नदी का नाम है। ए केबुल झां नेशनल पार्क वाली चुपचाप बैठे थे, केबुल लेमझो नेशनल पार्क, याद रही बात है। इस बार कोई भी एडवांस बोल रहा ना, यही मालदा गैप में ठेक फेंक दूंगा, बता मजाक नहीं कर रहा, यही फेंक दूंगा मालदा गैप में ठेक, बहुत गहरा है। अच्छा, गंगा को जब हम हिंदी में पढ़ेंगे ना शांति, तो वहाँ तोड़ तोड़ बताऊंगा गंगा का अर्थ क्या हो। ठीक है, मैं यार मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सीएम आई क्यों पूछ रहे, ये कहाँ, ये यूपीएससी तैयारी हो रही है। मुझे इनोवेटिव बनो, भारत के अंदर एक इंडेक्स है, नीति आयोग जारी करो, इनोवेशन इंडेक्स जिसे बोल रहे, नवाचार सूचकांक जिसे बोल रहे, भारत का उसका स्थान कहाँ से, भारत में सबसे जो इनोवेशन के मामले में जो लोग वो कर्नाटक क्या, तू उत्तराखंड वाली क्यों आगे जाने की कोशिश कर रही फालतू को। इधर देख लो, इधर हे, इधर देख लो, हमने भी कुछ सोचा, अरस्तु की बहन। तो ये बताओ, इसमें बात ना करो बिल्कुल। देखो, तो ये शिलोंग का पठार, ये शिलोंग का पठार कभी ना भारत का जो प्रायद्वीप है, भारत का पठार उसका हिस्सा हुआ करता था, और ये राजमहल की पहाड़ियों में से टूट कर ना इधर चला गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर आंतरिक अंतर्जात बल कार्य करते हैं, और अंतर्जात बलों के कारण ना इससे बल लगते हैं, संपीड़न बल की मात्रा अधिक लगी, ये हिस्सा हिमालय का, ये हिस्सा संकीर्ण भी हो चुका। इससे हमें निष्कर्ष निकलता कि भारत की जो हिमालय है ना, हिमालय की जो चौड़ाई है वो पश्चिम पर ज्यादा और पूर्व की तरफ कम है। इसका मतलब इस भाग पर ज्यादा बल लगता होगा, और ये भाग टूट कर ना आगे चला गया, ये भाग टूट कर ना आगे चला गया, और बीच में एक धसक पड़ चुकी, भ्रंश पड़ चुका, नीचे गहरी घाटी का निर्माण हो चुका। घाटी ने कहते हो गैप बोलते हैं उसे, एक गैप आ चुका बीच में, इस गैप को मालदा गैप के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश पूरा मालदा गैप में बसा हुआ। आया समझ में? अगली बार कोई बांग्लादेश वाली दिखाई जाए ना, फालतू मत बोल, मालदा गैप में था, समझ में आई बात है। बांग्लादेशी कोई दिखाई दे, फालतू नहीं बोलने की जरूरत है, मालदा गैप में था। इसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। 1971 बनाया गया था। ठीक, किसके द्वारा 1971 में किसकी सरकार थी? दबंग नेता की याद में उसने बनाया था, समझ में आया बात है। इसे पूरी पाकिस्तान। मैडम मैं एक्स पढ़ा रहा हूँ ना, एक्स पे बात करो, वाई पे बात नहीं करनी, फिर एक्स और वाई दोनों मिला देंगे ना बाद में जाके, फिर बच्चे को निर्माण होगा, बायोलॉजी बात पढ़ाएंगे। ठीक, इधर देख लो, ये एक्स वाई एक साथ मिला, यहाँ देख लो, कोई दिक्कत? मालदा गैप समझ में आया? इसका नाम है, दूसरे नाम है राजमहल। इधर गारो पहाड़ी का नाम है, इसका नाम है गारो की चटनी, गारो। तो इसका नाम है राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप। दूसरा नाम क्या बताएगा इसका? मालदा गैप। क्या ये जो हिस्सा शिलोंग का पठार क्या है भारत का हिस्सा? भारत का तो हिस्सा है तो सारा का सारा भारत ही, लेकिन जो प्रायद्वीप है भारत का पठार है ना उसका हिस्सा है। ये प्रायद्वीप है भारत का पठार है ना उसका हिस्सा। इसके अंदर ना यूरेनियम भी पाया गया, जिससे रेडियो एक्टिव किरण निकलती है, यूरेनियम। हाँ, पेट्रोल के बड़े बड़े भंडार भी मिल रहे हैं इसके अंदर से जी, क्योंकि प्राचीन जो भारत का भूखंड है उसका भाग है, ये टूट कर चला गया अधिक संपीड़न पर लगने के कारण, ऐसे टूट कर चला गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इतना तो इनके नाम याद करवाता हूँ तुम्हें। इसका नाम पता क्या है? इसका नाम है गारो। इस पहाड़ियाँ पाई जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है। गारो, खासी, जैंतिया, देखो यहाँ भी लिखा हुआ गारो, खासी, जैंतिया। इसका नाम है मीकिर। नाम क्या है? मीकिर। एक छोटी सी पहाड़ी और पड़ती है, मिकिर, देखो लिखा हुआ ना मिकिर। उसका नाम है रेंगमा। रेस मानी रेंगमा। ब्रेल, ये ब्रेल पहाड़ी पड़ती है यहाँ से, जो ब्रेल पहाड़ी ना नागालैंड और मणिपुर को अलग करती है। समझ में आया बात? या ब्रेल पहाड़ी ना जो नागालैंड है और ये मणिपुर उसे पृथक करने का कार्य करती है, उसे बोलते हैं ब्रेल। अप्रैल नहीं, ब्रेल।
मैं सारे नाम याद करवाने जा रहा हूँ दोबारा फिर, ठीक। ये सारी पहाड़ियाँ ने, टोटल पहाड़ियाँ, ये टोटल गारो, खासी, जंतिया, मिकिर, रेंगमा, बरेल, मिकिर, रेंगमा, बरेल, मिकिर, रेंगमा, बरेल, मिकिर, रेंगमा, बरेल। याद नहीं होते हैं बच्चों के। मैं ये बताना चाहता हूं तुम्हें, ये ना किसका हिस्सा, ये राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा। प्रायद्वीप भारत के भूखंड का भाग है। प्रायद्वीप जो भारत का पठार है ना, उस भूखंड का भाग है। मिकिर, रेंगमा, बरेल। इसकी खास बात पता क्या हो, ये ना जो तीनों पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। हेलो मैडम, ये जो गारो, खासी, जयंतिया ना, ये गारो, खासी, जयंतिया ये तो मेघालय का हिस्सा आए समझ में। और जो है ना मिकिर और रेंगमा, ये असम का हिस्सा, असम का। और जो है ना दूसरे वाली ये पहाड़ी या चली जा हमारी उसके अंदर, नागालैंड के अंदर बरेल पहाड़ी। किसके अंदर चली जा, नागालैंड के अंदर बरेल पहाड़ी। समझ में आया बात? या कोई प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर ये सवाल पूछो, बरेल पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो फिर क्या करोगे, ऐसे तैसे करवाओगे। नागालैंड आया समझ में। मिकिर, रेंगमा पहाड़ी कहाँ पड़ती है, असम के अंदर। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है, मेघालय के अंदर। ये हिस्सा कैसे बना बता दोगे क्या, बता दोगे? अगर कभी इस पठार पर ये एक उठा हुआ हिस्सा, ये वाला भाग तो नीचे रह चुका, ये वाला भाग ऊपर की ओर उठ चुका तो इसे पठार के रूप में दिखाई देता है। इसे बोलते हैं शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार क्यों कहते हैं? शिलोंग वहां के शहर का नाम है, जिले का नाम है शिलोंग। समझ में आ बात है? मैडम ये वाला भाग में खत्म कर चुका, आज इसका भी मैंने खात्मा कर दिया। ये बीच वाला ये ब्लू ब्लू करके दिखाई दे रहा है, सब असम फैला हुआ है, यहाँ तक असम ही हो पूरा। और यहाँ तक पश्चिम बंगाल चला है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला ही पड़ता। हाँ कुछ नहीं, यहाँ देख ले, मुझे सब पता। देखा ये ऐसे फैला हुआ ना यहाँ तक। ये मुर्गे की गर्दन क्या आकार का, मुर्गे की गर्दन क्या आकार का। हाँ पेपर पूछा हुआ, कौन से राज्य जो मुर्गे की गर्दन क्या आकार का, यही तो मुर्गे की गर्दन क्या आकार का। पश्चिम बंगाल देखो, मुर्गे की गर्दन है, पश्चिम बंगाल ही देखो। देखिए आया समझ में? उतना नहीं मुर्गे की गर्दन, इसे बोलते हैं मुर्गे की गर्दन। मुर्गे की गर्दन क्या आकार का, अब नहीं बोलने तुम जिंदगी में से। भारत के अंदर होने, जब मैं यूपीएससी तैयारी नहीं करता ना, तो पूरे भारत के होने वाले सारे पेपरों पर नजर रखता था। अब देख लो, पूरे भारत के अंदर जितने पेपर हो ना, अधिकांश जिस राज्य में पेपर हुआ, फटाफट नेट तो निकालता, रात को 3-4 घंटे बैठता था और डाटा तैयार करता था लैपटॉप में, कहाँ कहाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से मेरा सिलेबस तैयार होता था। मैं पढ़ाने की कोशिश करता था पूरी। मैं इस पढ़ाने वाली फील्ड में उतरता ना, लेकिन मैं सोचा कि मुझे और ज़्यादा जानने की जरूरत है। अंदर थोड़ा गहरे में उतरना पड़ा, फिर अध्ययन करना पड़ा ठीक ठाक तरीके से, गहराई वाला। चलो मुर्गी इधर, ये बात समझ में आई? बता दो मुझे। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, इसका नाम मिकिर, रेंगमा, बरेल, याद होगी। ये प्राचीन ना, वो जो भारत का भूखंड, प्रायद्वीप भारत का पठार उसका हिस्सा है। उसके अंदर भी किसका हिस्सा, राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा। राजमहल तथा पीपला की पहाड़ी, ये पीपला की पहाड़ियां पड़ी थी, राजमहल तथा पीपला की। इतना गहरे में नहीं जाने वाला, आराम से बस इतनी बात याद रखो, राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा। समझ में आया बात? है ठीक। राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा इधर टूट कर चला गया, क्यों? अधिक संपेट डेवलपमेंट लग रहा होगा, इसी कारण। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि इसके अंदर भी जो है ना, ये शिलोंग का जो पठार, शिलोंग के पठार के अंतर्गत ना, ये शिलोंग का पठार पूरा का पूरा मेघालय। मेघालय का अर्थ क्या हो, कहते हैं मेघालय। जो मेघालय हो ना, इसका अर्थ पता क्या हो? मेघालय का अर्थ हो मेघ प्लस आल्य, और मेघ का मतलब हो बादल, और आल्य का मतलब हो घर, बादलों का घर। जब तो सब ज्यादा वर्षा ही हो, समझे? ज्यादा ही हो रहा, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा, इतने गहरे में। इतना तो ज्ञान होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? लिख भी दिया मेघालय, मेघ प्लस आल्य। मेघ का मतलब क्या हो, बादल, आल्य का मतलब क्या हो, घर। शॉर्टकट में लिखा तुम। और ये मेघालय शब्द है ना, ये बता किसने दिया था? प्रोफेसर शिवा प्रसाद चटर्जी ने। ये इसका नाम इसलिए बता रहा हूँ, ये भूगर्भ शास्त्री थे, इसलिए मुझे इनका नाम याद है। सबका नाम नहीं याद रखे कर, ठीक। एक यूनिवर्सिटी पढ़ती है वहीं से, उसमें इन्होंने उसका नाम रखा था। मेघालय में यूनिवर्सिटी पढ़ती है, उन्होंने उसका नाम रखा था। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रोफेसर जो शिवा प्रसाद चटर्जी है ना, इन्होंने नाम रखा था इसका मेघालय, शिवा प्रसाद चटर्जी। लेकिन जब ना तुम चुपचाप बैठ जा, तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हें उसकी याद आ रही जो वो कहानी थी ना, पूछ की रात में, वो उसका कुत्ता था जबरा, ठीक। ऐसी हालत बना दो। इधर देख लो, ऐसा ही भाव आ रहा, कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन सवाल पता क्या है? गारो,
खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। नंबर लिखने जा रहा हूँ, 1 2 3, 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, शिलोंग के पठार के अंतर्गत आती है। ठीक, शिलोंग के पठार के अंतर्गत आती है। और जो ना ये मिकिर की पहाड़ियाँ, इसका कुछ हिस्सा आता है, इसलिए से ना इस हम शिलोंग का पठार कह देते हैं। यानी गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियाँ मिलकर ना जिस पठार का निर्माण करती है, उस पठार को हम शिलोंग का पठार बोलते हैं, शिलोंग का पठार। यह दूसरा नाम भी है मेघालय मिकिर पठार। बेटे कई बार पूछा हुआ, भारत के ना जो ओरिजिनल भारत है उसका हिस्सा राजमहल की पहाड़ी तो टूट के दर गया, नाम देख लो उसका क्या है, नाम तो शिलोंग का पठार कह दो, सही ठीक, या मेघालय मिकिर पठार कह दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक, इतनी बात नहीं। उसके बाद इसे हम एक और नाम से जानते हैं, कार्बी एलोंग का पठार। कार्बी एलोंग का पठार। बताओ जो शिलोंग का पठार होगा उसके अंदर कौन कौन सा आगा, एक तो आगा गारो खासी जयंतिया, दूसरा नाम क्या है, दूसरा मेघालय मिकिर का पठार। याद रही बात, मेघालय मिकिर का पठार, दूसरा नाम। उसके बाद कार्बी एलोंग का पठार। यूरेनियम पाया जाता, हाँ यहाँ के जो शिलोंग का पठार है ना, इसकी चट्टानों के अंदर ना यूरेनियम पाया जाता और बड़ी मात्रा में कोयला भी पाया जाता। कोयला, कोल जिसे बोलते हैं, आए समझ में। कोयला खदान निकालने के लिए कौन सी कंपनी बनाई है हमारे यहाँ, पता किसी को? काबिल कंपनी, काबिल कंपनी काम कर रही है हमारे यहाँ से। याद रही बात, या कोई दिक्कत? चले चलो आगे आ जाओ। गारो खासी जयंतिया, ये ना कीपनुमा पहाड़ियां हो। कीपनुमा पहाड़ी कैसी हो, अभी से भी समझ लो। कीपनुमा पहाड़ियां कौन सी हो? कीपनुमा पहाड़ी का मतलब वो इस टाइप की पहाड़ी, इस टाइप की जो पहाड़ियां हो, इसे बोलते हैं कीपनुमा पहाड़ी। ये कीपनुमा पहाड़ी समझ में आई बात? या तो गारो खासी जयंतिया को ना, गारो खासी जयंतिया, गारो थोड़ी नीचे, खासी थोड़ी ऊपर, फिर नीचे थोड़ी पहाड़ी, इसे बोलते हैं कीपनुमा पहाड़ी। तो जो कीपनुमा पहाड़ी है ना, उसे गारो खासी जयंतिया को हम कीपनुमा पहाड़ी भी कहते हैं। और ये ना कभी भी तुमसे ये भी पूछा जा सके कि जो है ना, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, जो शिलोंग का पठार है, शिलोंग के पठार में गारो खासी जयंतिया में, इनमें सबसे ऊंची चोटी किस पर, समझ में आए? सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है नेक्रोक। नोक्रोक ऐसे लिखा जाएगा, नोक्रोक। ध्यान से सुनो, एक तो ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, इसका नाम है नेक्रोक। नोक्रोक बोलो, नोक्रोक, नोक्रेक, हाँ नोक्रेक, इसका नाम क्या है? नोक्रेक। मैंने इसका नाम इसलिए बताया, इसमें कभी भी पूछ लगा कि जो नोक्रेक है ना, नोक्रेक एक ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, बायोस्फीयर रिजर्व। और ऐसे यूपीएससी में सवाल पूछे हुए, नेक्रोक, नोक्रेक, सही नाम है नोक्रेक। आज रही बात, या शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नोक्रेक। नोक्रेक का नाम इसलिए भी याद रखना, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी हो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अभी इस बारे ये लिखना पड़ेगा अभी, है दिमाग में इस तरह का भाव आ रहा था, अच्छा लिखे जाओगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम सवाल लिखवाने जा रहे हैं, ठीक। पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ थी ना, उसमें इतना ही भाग था, और कुछ इसमें पढ़ने का है नहीं। समझ में आ बात है? जो पूर्वांचल हिमालय था ना, ये खत्म हुआ, आज हमारा पूर्वांचल हिमालय खत्म हुआ। समझ में आ बात है? यानी इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं, जो उत्तर का पर्वतीय भाग था वो खत्म हो चुका। उत्तर का पर्वतीय भाग के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने? ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, सब पढ़ चुके। इसका मतलब हम उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ लिए। लेकिन देखिए, कल ना हम सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक को लेकर आएंगे तुम्हारी जिंदगी में। सिडनी बुराड, और सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक ने हिमालय का विभाजन अपनी तरीके से करा, नदियों के आधार पर बांटा उसने। यह नदी ऐसे जागी, यह नदी ऐसे जागी, इतने भाग को कुछ और कहते हैं, इतने भाग को कुछ और कहते हैं, इतने भाग को कुछ और कहते हैं। नदियों के नाम पर उसने विभाजन करा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? पढ़ाया था मैंने, पहले ही पढ़ाया था। चलो, जब ऑफलाइन में पढ़ाया था ना, तब पढ़ाया था मैंने पहली बार, ये उत्तराखंड में पढ़ाया था। तो सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक ने ना, सुन लो, सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक ने ना हिमालय का विभाजन कर रखा, और हिमालय का विभाजन कर रखा है, कल वो पढ़ाऊंगा मैं नदियों के आधार पर, और वहाँ नदियाँ भी पढ़ने को मिल लगी। समझ में आई बात है? वैसे नदियों का तो एक अलग ही चैप्टर पढ़ाया जाएगा, लेकिन बीच बीच में नदियों का जिक्र भी होगा। समझ में आई बात है? और ठीक ठाक तरीके बताना, जब भी मैप बनाते हो तो अपना ओरिजिनल मैप सामने रखा करो, गूगल पर भी इस्तेमाल नहीं करना, ऑक्सफोर्ड लेकर रखना हाथ पर। समझ में आई बात? उसे पढ़ने की, उसे देखने की आदत डाल लो। जब भी चाय पीते हो ना, तो जरूर देखा करो। समझ में आई बात है? ठीक, मैं नहीं देखता, मैं पहले बहुत मैप देखता था, मैंने बहुत मैप देखे, रूम में से ले लगाए गए थे। ठीक, मैं जब भी चाय में पीता था ना, तो रात को जाता था, मैप के पास खड़ा होता था, देखता था मुझे कहाँ कहाँ घूमना, इसलिए देखता था मैं। तो समझ में बात है? ठीक, कहाँ कहाँ कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें। अच्छा, ये असम की खास बात है, असम की
तुम बता सकते हो इस मैप के अंदर देखकर किसकी सीमा, असम की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? देख लो, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 बहनों वाला राज्य भी इसे ही कहते हैं। कोई दिक्कत? भारत के अंदर ना अगर कोई खनिज के और कोयले के और कच्चे तेल के निक्षेप पाए जा रहे हैं ना, उस पर विशेष नजर रखनी। यूपीएससी यहां से मेंस का सवाल निकाल लो। तो भारत के अंदर ना शिलोंग के पठार में पेट्रोल के और यूरेनियम के ये भंडार मिल चुके, इनका उपयोग करके हम बिजली बना सकते हैं यार। आज हम बिजली 60%, हम 60 कोयले का आयात करें बड़ी मात्रा में, ऑस्ट्रेलिया से खरीद लेकर आ रहे कोयला दे दो, हमारे पास बिजली नहीं है। और 2/3 बिजली के अंदर ना 66% जो बिजली, 60% से अधिक जो बिजली बनकर आ रही तुम्हारे पास, उसमें हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। बधाई हो। तो हमारे जो थर्मल पावर प्लांट लगे हुए ना, उसमें हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखनी तुम इसीलिए जियोग्राफी पढ़ाई जा रही भारत की, देखनी समस्या कहाँ सी और भूगोल के अंदर क्या उस समस्या का समाधान है। तो इन सब चीजों पर नजर रखनी, इसलिए तुम इन पढ़ा जा रहा, तुम्हें पता लग गया। तो भारत के अंदर ना तुम समस्याओं का समाधान देखना, और समस्याओं का समाधान तब देख सकते हो जब तुम उसकी जियोग्राफी कंडीशन बताओ। मैंने बताया इस क्षेत्र के अंदर ना, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र भारत की, इसके अंदर चांस है कि यहाँ तक पेट्रोल डीजल निकलता हो, लेकिन वी हैव नो टेक्निकल इंस्टॉलमेंट एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब हमारे पास टेक्निकल इक्विपमेंट है ही नहीं है। समझ में आई बात है? ठीक। तो ड्यू टू ए टेक्निकल रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन समझते हो? तकनीक मंदी है हमारे यहाँ। समझ आई बात? तो मैंने तकनीक मंदी नया वर्ड दिया मेरे द्वारा। समझ में आया बात? या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक समझे? तो इसलिए हमें भूगोल पढ़ाया जा रहा है। पूर्वांचल की पहाड़ी की जानकारी क्यों दी? इसलिए दी, यहाँ क्या क्या समस्या। तो देख लो, अगर यहाँ खनिज भंडार पाए जा रहे, उनका दोहन करने के बाद भारत के ऊर्जा क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं यूरेनियम का ना, इस बड़े इस्तेमाल, बड़े तरीके तक, अच्छे तरीके तक थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी रिड्यूस करता है यूरेनियम, उसके पास बड़ी मात्रा में एनर्जी हो। यूरेनियम का इस्तेमाल ना, यूरेनियम क्या बम बनाने में हो, यूरेनियम का इस्तेमाल। समझ में एक बात? U-236 इस तरह के विकिरण बनाए, ना विकिरण विखंडन ना विक्रिया, वहाँ यूरेनियम को इस्तेमाल में लेते हैं। तुम्हें बिजली बनाने में सिखाऊंगा, सारी विक्रिया करनी सिखाऊंगा, साइंस तमीज से पढ़ाऊंगा। जो तुमने 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ी है ना, वो साइंस है ही नहीं। अब उसका एप्लीकेशन देखना कैसा हो। पूरी साइंस को 10वीं 11वीं 12वीं 20-30 क्लास में खत्म करेंगे हम, सबका प्रयोग देखेंगे कहाँ, क्योंकि तुमने वहाँ सिर्फ सिद्धांत पढ़े, और सिद्धांत किसी काम के नहीं, यूज करना नहीं सीखा ना। तुमने तो पढ़ लिया बस, बायोस्वाट का नियम था, पढ़ लिया, यूज हुआ नहीं तक। तुमने तो पढ़ लिया बस, ये इसका एम्पियर का नियम था, पढ़ लिया, यूज करना सीखा नहीं सब तक। तो यहाँ सिखाया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी नहीं है, तपस्या, तपस्या, कड़ी तपस्या, अग्नि पर बैठना। समझ में बात है? यूपीएससी मतलब संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण मतलब इतना पढ़ना पड़ेगा जितना मुझे ज्ञान। अगर इससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये तो बहुत कम है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक। इसलिए तुमने अगर कदम रख दिया, इसका मतलब तुमने ज्ञान की इंडस्ट्री में कदम रख दिया, तुम ज्ञान में प्रवेश कर चुके। इतनी जानकारी तुम होनी चाहिए। समझ में आया बात? या क्या समझाने की कोशिश करी जा रही? अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना है ना, यू आर नॉट क्वालिफाई यूपीएससी एग्जाम। वाई? क्यों? क्योंकि आप इनोवेटिव नहीं हो, इसलिए नहीं आप कर सकते। अगर आपके अंदर ना कुछ भी नहीं है ना, और आपके अंदर जानने की इच्छा, आज नहीं तो कल आप जान ही लोगे, लेकिन जानोगे जरूर। इसका मतलब जल्दी ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। और इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करने के बाद छोटे मोटे एग्जाम धड़ 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 गाजर मूली की तरह कट जाएंगे, ऐसे करोगे। समझ में आई बात है? कभी विफल नहीं होने के, हो ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है विफल होने का। सुन तो लो, अगर मैडम भी बने ना पढ़ाने वाली, तो जबरदस्त मैडम बनोगे। जिसकी क्लास में घुसेंगे ना मैडम, बच्चे तुम्हें देख के सिट्टी मारेंगे। समझ में आई बात है? आगे मैडम, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं। देखिए अभी क्या कह रही है, सिट्टी तो मुझे भी देख कर मार देते हैं। ठीक है, इधर देख लो, इधर देख। समझ में आया बात है? तकड़े वाले टीचर बनोगे, ऐसे वैसे नहीं, यूपीएससी के टीचर बनोगे। सब्जेक्ट तो नहीं पे, तो विशेषज्ञ तो इनके बना रहा हूँ तुम। मैंने बताया था भूगोल पढ़ने के बाद ना पूरा का पूरा जियोग्राफर बना के छोड़ दूंगा। अभी तो मैंने डिस्कस कराया ही नहीं। अगर मैं यूपी को पकड़ लूँ ना, यूपी में कितने जिले? 70, 75, 75, 75 के बारे में बताऊं? समझ में आई बात? है सारे में सबकी विशेषता बताऊं मुझे? क्या है? कोई कह रहा है नहीं, क्या बात कर, कुछ भी नहीं तो है। सुनो, नहीं सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत?
क्या हम अपनी क्लास को आज रोक सकते हैं? एक काम, अभी रोकते नहीं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बताओ कहां से लिखवाए थे मेन से क्वेश्चन। और ऐसे ही सोचना बस, मंडी की पहाड़ियाँ होगी, ऐसा सोचा तुमने यहाँ पहाड़ियाँ होगी, यूपीएससी अटैच कर रहा है, यही चाहिए यूपीएससी को, क्योंकि तुम सोचा ऊपर का भाग में पहाड़ियाँ, तो इसमें पहाड़ियाँ होगी। चलो क्वेश्चन कहाँ तक, कौन सा क्वेश्चन निकाला? ट्रांस हिमालय ए, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा नहीं छठा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बता चुका मैं। मेंस के लिखने होंगे तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्योंकि कर रहे तो तुम ही होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैं एक ही डाल रहा हूँ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जोड़ा बनाऊंगा बस क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सुनो, ट्रांस हिमालय तो हो चुका, लिखो क्वेश्चन। जास्कर श्रेणी पर टिप्पणी, जास्कर श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। जास्कर श्रेणी 80 वर्ड, 80 वर्ड लिखने केवल जास्कर श्रेणी पर, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी श्रेणी आती है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए 80 वर्ड, कितनी 8 लाइन लिखनी केवल, 8 लाइन के आसपास। हाँ ये पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। यस, यू हैव एनी प्रॉब्लम? काराकोरम श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। पहले क्वेश्चन के 3rd पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन का 3rd पार्ट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणी बताई मैंने तुम्हें। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। 80 वर्ड लिखने, लिख दोगे 8 लाइन। अरे एक ही काम करना, पॉइंट वाइज मत लिखना, समझे? पैराग्राफ वाइज लिखोगे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता, और मैप बनाकर लिखना। समझ में आया बात? ये इफेक्ट पड़ता पैराग्राफ बनाकर, समझ में आया बात है? पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3rd पॉइंट पहचान लगा, ये पक्का फैक्चुअल वाला है, रट रखे इसने। अब पैराग्राफ तुम्हें बताओ तुम्हारे अंदर संपूर्ण नॉलेज है, समझ में आया बात? पैराग्राफ ये बताओ तुम्हारे अंदर ठीक ठाक तरह की नॉलेज है और प्रभावशील भाषा का तुमने इस्तेमाल किया, समझ में आया बात? ये कोई दिक्कत? मैप जरूर बनाना। उसके बाद ट्रांस हिमालय खत्म हो चुका। ट्रांस हिमालय के बाद किसके बारे में आना है? हिमालय के बारे में। अब लिखो, लिखो हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में लिखा था ना क्वेश्चन मैंने, ठीक। हिमालय के अंतर्गत महान हिमालय पर टिप्पणी लिखिए। अंतर्गत महान हिमालय पर टिप्पणी लिखिए। तथा यह बताइए कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंची चोटियां महान हिमालय पर क्यों पाई जाती है। तथा यह बताइए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, सर्वाधिक ऊंची चोटियां महान हिमालय पर क्यों पाई जाती है। देखते कितनी समझ डेवलप हुई तुम्हारे भीतर। लिख लेना, यहां तक लिख लोगे? इसमें लिखने पूरा 100 वर्ड, 100 की 150 कर लो इसमें। भूगोल में यहाँ लिखने की दिक्कत, डाटा बहुत है ना, दिमाग में सेव भी पड़ा हुआ। और लिखो, और कितना हुआ? कितने क्वेश्चन हुए? 2 क्वेश्चन हुए, 3। तीसरा क्वेश्चन लिखो, मध्य हिमालय पर टिप्पणी लिखिए। 80 वर्ड, मध्य हिमालय पर टिप्पणी लिखिए। इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे ना तुमको, जिंदगी भर नहीं बोलोगे तुम इसको। उसके बाद लिखो, शिवालिक हिमालय पर टिप्पणी लिखिए। अलग ही क्वेश्चन बनाना है, अभी 5 क्वेश्चन हो गए होंगे। शिवालिक हिमालय पर टिप्पणी लिखिए। शिवालिक हिमालय पर टिप्पणी लिखिए, घर जा सकते हैं आप। एक क्वेश्चन और लिख लो बस। अस्सी वर्ड,
ठीक। पांचवा क्वेश्चन लिखो, पांचवा क्वेश्चन लिखो, पूर्वांचल हिमालय पर टिप्पणी लिखिए। पूर्वांचल हिमालय पर टिप्पणी लिखिए 100 वर्ड। पूर्वांचल हिमालय पर टिप्पणी लिखिए 100 वर्ड। ठीक। शिलोंग के पठार को सविस्तार समझाइए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लो बस, लास्ट क्वेश्चन है। शिलोंग के पठार को सविस्तार समझाइए। इसका वर्णन करना, कैसे बना, कैसे टूट हो गया, कौन सा गैप है यहाँ। शिलोंग के पठार को सविस्तार समझाइए। शिलोंग के पठार को सविस्तार समझाइए। डायग्राम हर क्वेश्चन में यूज करना, याद रखना बात है। शिलोंग के पठार, हाँ सब क्वेश्चन में इसमें लिखने 150 वर्ड। आगे क्यों नहीं आगे, क्या बात कर रही, 100 वर्ड के आसपास चलो, 100 वर्ड लिख दो, 100 वर्ड। समझ में आया, कोई दिक्कत। आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं रोकते हैं, हम मिलते हैं क्लास नंबर 13 में। कल को 13वीं होगी चैप्टर की, 13वीं कल को चैप्टर की।